मोहतरम हज़रात, आज हम जिस इदारे में बैठे हुए हैं, इस इदारे के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मद्दज़िल्लहुल आली हैं। इसके पहले नाज़िम व बानी हज़रत मौलाना अबू उबैदा साहब थे, जो अब इस दुनिया से कूच कर गए। 1993 में तकरीबन इस इदारे की बुनियाद डाली गई और एक बड़ा जलसा हुआ। मुर्शिदुल अव्वल हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अल आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े उलमा को दावत दी। उसमें हज़रत पीर मौलाना मोहम्मद तलहा साहब रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाए। यही प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा हुआ। उसमें हज़रत ने बहुत सी बातें कहीं और इदारा कायम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रूह तरक्की है। इस इदारे ने हमें ये जगह भी दी प्रोग्राम के लिए। असातिज़ा ने कुर्बानियाँ दी, कई दिन से मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के शुक्रगुजार हैं। हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो काम किया तदरीसी लाइन से, तसनीफ़ी लाइन से, वो मशहूर व मारूफ है। लेकिन पूरे मारूफ में उन्होंने इस्लाह नफ्स के लिए, तज़किया नफ्स के लिए रब्बानी खानकाह यहाँ कायम फरमाई। हमारे यहाँ माशाअल्लाह उलमा व मशाइख बहुत थे, जो दूसरी जगहों पे जाके जहाँ खानकाह चलती थी उसके निज़ाम को मजबूत किया। हज़रत ने ज़रूरत महसूस की कि यहाँ ये निज़ाम चलना चाहिए। आज हम उनकी इस खिदमत को याद करके उनके लिए मग़फ़िरत की, रहमत की, तरक्की दर्जात की दुआ करते हैं। और ऐसे ही हज़रत मौलाना अबू उबैदा साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि इन्होंने बड़ी ही तंगी की हालत में इस इदारे को और इसके फैज़ को पहुँचाया। अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्कियात से हमकिनार फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब का पैगाम पढ़ा गया। बहुत खुश थे जब उनसे बात हुई हमारी, और बहुत दुआएं दी। तो उनके अंदर माशाअल्लाह खिदमत का जज्बा है और चाहते हैं कि उलमा का इकराम किया जाए। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती साहब को सेहत व आफियत से नवाजे। बस आखिर में एक तकरीर है हज़रत मौलाना जमाल साहब नदवी मद्दज़िल्लहुल आली की, लेकिन मैंने वो आपके इस्तक़बाल के लिए एक शेर लिखा है, वो पेश करूंगा। और वो अलग से नज़्म नहीं है, बल्कि जो दारुल वक़्फ़ में सेमिनार था हज़रत शाह अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह पे, उसका एक शेर और एक इस्तक़बाल का शेर पेश करूंगा। उसके बाद हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। तो समाअत फरमाएं। शेख अनवर को है अल्लाह ने रिफ़अत बख्शी, शेख अनवर को है अल्लाह ने रिफ़अत बख्शी, इल्म नबवी से मोहब्बत की हलावत बख्शी, शेख अनवर को है अल्लाह ने रिफ़अत बख्शी, इल्म नबवी से मोहब्बत की हलावत बख्शी, शेख अनवर को है। उलमाए देवबंद में सबसे आला दर्जे वाले शेख कश्मीरी निशानी है विलायतिल्लाह, कलमे हक है मुअय्यद है बिकलिमातिल्लाह, ऐसी शख्सियत सदियों में हुआ करती है ये अहनाफ पे मुहसिन बिइनायतिल्लाह, आपके
फैज़ से अहनाफ को क़ुव्वत बख्शी, आपके फैज़ से अहनाफ को क़ुव्वत बख्शी, इल्म नबवी से मोहब्बत की हलावत बख्शी, शेख अनवर को है। और एक मिसरे की देखिए तस्मीन बहुत अच्छी हो गई है। जिंदगी भर रहे नौमान की माताही में, उनके मसलक के ही ऐवां की जबी साई में, उनकी तहकीक हुआ करती है पत्थर की लकीर, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाई में। यूं ने तबक़े उलमा की क़ियादत बख्शी, यूं ने तबक़े उलमा की क़ियादत बख्शी, इल्म नबवी से मोहब्बत की हलावत बख्शी। और शायरी तो मुबालगा ही को कहते हैं। इस शेर को जरा मुबालगे के हवाले से सुन लीजिए। इल्म रिफ़अत के तसव्वुर से हो है बतकारी, पढ़ के एहसास ये हो जाता है फैज़ुल बारी। अस्क़लानी हो बुखारी हो के इब्नुल क़य्यिम, आज खूबा मदारंद तो तन्हा इसलिए रब ने उन्हें इज्जत व शोहरत बख्शी, इसलिए रब ने उन्हें इज्जत व शोहरत बख्शी, इल्म नबवी से मोहब्बत की हलावत बख्शी। आखिरी शेर है। कहकशां इल्म नबूवत की सिमत आई है। माशाअल्लाह असातिज़ा हदीस शेखुल हदीस यहाँ मौजूद हैं। कहकशां इल्म नबूवत की सिमत आई है, फसल गुल आज बहारों को यहाँ लाई है, पूरा मारूफ में उलमा की बहार आई है, याद देवबंद ही हम सबको यहाँ लाई है। याद देवबंद में अल्लाह ने लज्जत बख्शी, याद देवबंद में अल्लाह ने लज्जत बख्शी, इल्म नबवी से मोहब्बत की हलावत बख्शी, शेख अनवर को है। अब सदारती खिताब के लिए मैं